हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड्स आर्मी में। और जैसा कि मेरा नाम देव सिंह और मैं आप सभी को आज पढ़ाने जा रहा हूँ नया चैप्टर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैंने आपका सेल चैप्टर ख़त्म करवा चुका हूँ, तो टिश्यू का चैप्टर चलेगा अब। और देखो, सेल का लेक्चर रह गया है, सेल बनाना सिखाऊंगा जिसमें एक प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये 3 रह गए, ये बताऊँगा, पर ये किसी और लेक्चर में बताऊँगा। आज सिर्फ टिश्यू पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो पहले नाम डाल देते हैं टिश्यू का, चैप्टर का, ठीक है, टिश्यू। अब देखो, सिंपल सी बात करते हैं, अब ज़्यादा गहराइयों में या तकनीकी खामियों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे सीधे बात पर आते हैं। आपसे मैं बोलता हूँ टिश्यू, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती होगी बताओ? अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो, नॉर्मल, तो ज़्यादातर किसी ने कभी पिज़्ज़ा मंगाया होगा, कहीं खाने गए होंगे, या फिर टपरी वपरी पे तो जाते ही रहते हैं। आजकल बर्गर पिज़्ज़ा बहुत चल रहा है, बर्गर फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। तो आपने टिश्यू जब आपके दिमाग में आता होगा तो आप बोलते होगे टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर है, याद आया कुछ? तो कभी आपने जब टिश्यू पेपर देखा हो ना, तो आपने कभी देखा है कि टिश्यू पेपर जो होता है मेरा, उसमें सेल्स हो, मतलब सेल वो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, डॉट डॉट से, और एक पेपर टाइप है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बस सिंपली। तो आपने कभी सोचा कि इसको नाम टिश्यू पेपर ही क्यों दिया गया? इसको ये क्यों नहीं बोल दिया गया सेल का पेपर है, टिश्यू पेपर ही क्यों बोला गया? यानी इसका मतलब ये जो पेपर हमने बनाया है और जो इसमें नाम टिश्यू दिया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात होगी। हमने ये टिश्यू उसको नाम दिया क्यों, है ना? तो देखो, हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी हम इंसान, प्लांट्स, और एक होता है एम्यूबा। एम्यूबा क्या करता है? एम्यूबा सिंगल होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब वो यूनिसेलुलर होता है तो उसके पास एक ही सेल होता है, और वो उस एक ही सेल से अपना काम चलाता है, सभी को मालूम है। उस एक ही सेल से खाना बनाता है, उसी खाना निकालता है, सब चीज़ उसी से करता है। पर हम मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हमारे अंदर एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? हम, पहली बात तो हमारे पास सिंगल सेल नहीं होते, मतलब सिंगल सेलुलर नहीं होते, हमारा एक सेल ही काम नहीं करता, हमारे सारे सेल्स काम करते हैं। तो क्या होता है, जो मेनली जो हम होते हैं, हम लोग, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, कुछ सेल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ये ए सेल है, जैसे ये ए सेल है, कोई ए सेल हो गया, ये बी सेल हो गया है, और ये हो गया सी सेल। तो ए सेल मैं बना दूंगा, ए सेल का ग्रुप बना दूंगा, या फिर बी सेल बहुत सारे ले आऊँगा, और सी सेल ले आऊँगा, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे। तो पता है एक चीज़ क्या होती है, इधर हम जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ काम करवाने पड़ते हैं अपने शरीर से। हमें अपने हाथ पाँव चलाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसी के लिए जो आपके सेल होते हैं, तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका काम क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ, मेरे लंग्स के सेल हैं, उनका क्या काम है? उनका काम क्या रहेगा? हवा पास ऑन हो रही है कि नहीं, सही से देखना। वहीं मेरे दिल के जो होंगे वो देखेंगे खून कैसे आपका जा रहा है, आ रहा जा रहा है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, मेरे जो सेल्स हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा काम हो गया है, एक ग्रुप, मतलब एक सेल्स का जो एक अलग काम कर रहा है, मतलब एक सेल है मेरा, वो एक अलग काम कर रहा है, उसको हम मजबूर कर रहे हैं एक अलग काम करने के लिए। और जब मैं ऐसी बहुत सारे सेल्स को मिला दूंगा ना, जो एक अलग काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं और एक अलग काम करते हैं, उन्हीं को मैं क्या कह देता हूँ? टिश्यू। तो अब बात आती है आपकी वही जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, टिश्यू पेपर का। टिश्यू पेपर को टिश्यू पेपर क्यों कहते हैं? क्योंकि टिश्यू पेपर के जो सारे सेल्स होते हैं, आप कभी देखना उन्हें, अब उनका काम ही कुछ अलग होता है। हाथ पहुँचने का, पानी में डालना, उनका कुछ ना कुछ एक स्पेशलिस्ट फंक्शन होता है, जिसलिए हम उसे टिश्यू पेपर कहते हैं। यानी इसका मतलब जो उसके सेल होते हैं ना टिश्यू पेपर के, वो एक तरीके से पेपर की तरह वर्क करते हैं। आप कभी भी पेपर लेना और टिश्यू पेपर लेना, आपने कभी देखा होगा उनके बीच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है। हाँ, पूरी सिमिलैरिटी नहीं होती, पर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है। तो इसलिए हम कभी कभी क्या कहते थे, इसे टिश्यू पेपर कह देते हैं। इसलिए टिश्यू पेपर का नाम टिश्यू पेपर पड़ा, क्योंकि उसको काम क्या है, पेपर जैसा काम होता है थोड़ा बहुत। ऐसे जो आपके जो टिश्यू होते हैं, उसके सेल्स होते हैं, वो एक तरीके से एक काम करते हैं मिलकर, हैं, और उसी ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, सेल के टिश्यू। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं बढ़िया से, जो हमने अपने नोट्स में लिखी है।
ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। इन अवर बॉडी वी डू मल्टीपल फंक्शन, बहुत सारे काम करते हैं। दिस पर्टिकुलर जो फंक्शंस होते हैं, द पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कोई एक काम ले लेते हैं अभी। द पर्टिकुलर फंक्शन इज डन बाय ए ग्रुप ऑफ सेल, यानी एक काम है वो एक ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा किया जाता है। दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है, लिख ली होगी आपने, आशा करता हूँ। चलो आगे चलते हैं। भाई डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो बता देना भाई कमेंट में, अगर नहीं समझ आएगी तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद समझ में ना आई हो। फिर से बता देता हूँ। हम होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर होती हैं अलग अलग काम होते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जैसे लंग्स का अलग काम है, दिल का अलग काम है, तो दिल के जो सेल्स होते हैं वो एक मिलकर एक अलग काम परफॉर्म करते हैं, तो उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, बस इसकी इतनी सी डेफिनेशन है, इतनी सी बात है। अब देखो, अब आपका पहला टॉपिक शुरू हो रहा है। फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो देखो, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। देखो, इसमें पूछ रहा है कि हम एनिमल है और प्लांट है, यानी नुन्नू सा पौधा जो है, और हम है कि हम सेम है क्या? भाई कहाँ से सेम है, वो कहाँ हम उसके ऊपर क्या करते हैं, मुँह दे तो हम उसके ऊपर, आप सभी को मालूम है आजकल के लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर यूरिनेट कर देते हैं, आप सबने देखा होगा रोड साइड पे हैं। तो देखो, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप, तो इसके लिए हमको दोनों की स्ट्रक्चर, यानी दोनों के अंदर की डीप नॉलेज होनी चाहिए कि प्लांट्स में क्या होता है और एनिमल्स में क्या होता है। पहली बात आ रही है, पहला आ रहा है कि बेस्ड ऑन मूवमेंट के बेसिस पर बात करते हैं। कैसे? प्लांट है, प्लांट एक जगह पे ग्रो हुआ और बढ़ता चले गया, कहीं में मूव करा, ना तो दाएं गया ना बाएं गया, एक जगह पे खड़ा होके अपना ग्रो किया। भाई हम इंसान जो है, हम इंसान मूव करते रहे, माइग्रेशन करते हैं, हम घूमते हैं फिरते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया कि प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट्स आर स्टेशनरी, जिसकी वजह से क्या होता है, दे नीड डेड टिश्यू। सॉरी, डेड टिश्यू को लिख दिया, डेड सेल्स है। वही एनिमल्स आर मूविंग, अगर हम मूव करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने सेल्स को बर्न करते, कैलोरीज बर्न करते हैं, आपने देखा होगा। तो सेल, उससे सेल, हम सेल को भी, अपने जो सेल्स हैं, हम उनको सेल को बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक तरीके से मूव करवाते हैं, या फिर एक तरीके से क्या काम करवाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा पसीना आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम लिविंग बॉडी हैं। तो यानी जो हमारा सेल है ना, वो एक तरीके से कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, वो डेड सेल की तरह काम नहीं करता कि हाँ देख लेंगे, आ रहा है तो आने दो आराम से कभी। जैसे आपका प्लांट्स है, प्लांट में सेल होते हैं, एक चीज़ उनकी स्टेम में है, उसको पहुंचने में 10 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, डेड सेल की तरह एक्ट कर रहा है। एनिमल्स में नहीं है ऐसा, एनिमल्स में तुरंत काम होता है। भाग रहा हूँ मैं, एकदम से पसीना आ रहे हैं, सेल काम कर रहा है मेरा। ठीक है, तो यही होता है। एनिमल क्या है, एनिमल्स आर मूविंग, दे नीड, हमको क्या चाहिए होता है, लिविंग सेल चाहिए होते हैं, लिविंग सेल, जीते जागते सेल। ठीक है, ये तो हो गया पहला टाइप, पहला बेसिस। अब सेकंड बात करते हैं किस पे, नोट्स देख लेते हैं आपके, तो उस पर लिख लेते हैं, बेस्ड ऑन अब आता है बेस्ड ऑन डिवाइडमेंट। यानी बेस्ड ऑन डिवाइडमेंट का क्या मतलब है कि हम डिवाइड कैसे होते हैं, एक तरीके से हमारे जो सेल्स हैं वो एक तरीके से मूव कैसे होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो देखो, इसका भी आंसर यही होगा, सेम, लिविंग सेल्स। लिविंग सेल हमें आपके डिवाइड हो सकते हैं, उनको कोई अलग सेल्स की या अलग टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं प्लांट में। प्लांट में एक टिश्यू होता है, प्लांट्स को क्या नीड होती है उन टिश्यूज़ की, वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। डिवाइडमेंट के लिए चाहिए होते हैं इनमें परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है,
अब वहीं बात करता हूँ मैं। अब तीसरा बेस्ड आपका बेसिस आता है, क्या आता है, बेस्ड ऑन ग्रोथ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इसमें भी एनिमल का यही रहेगा, लिविंग सेल सब काम करता है, डिवाइडमेंट भी, मूवमेंट भी कर रहा है और ग्रोथ भी हो रही है। अब मैं वही बात करूं अगर अपने इसकी, हमारे इधर अलग टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ग्रोथ होगी ना हमारी, तो हाँ ग्रोथ होगी तो लिविंग ही होंगे, ग्रोथ होगी तो लिविंग ही होंगे। अब आती है बेस्ड ऑन ग्रोथ, तो हम इंसान हैं, हमारे में जो लिविंग सेल होते हैं डिवाइड हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और साइज में बड़े भी हो रहे हैं। पर वहीं मैं अगर बात करूं प्लांट में मूवमेंट के बेस पे अलग है, डिवाइडमेंट के बेस पे अलग है और ग्रोथ के बेसिस भी अलग टिश्यू होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखो मत, बस समझो, मैंने वैसे लिख दिया है। आर प्लांट्स, ठीक है, ये समझ गए होंगे। देखो बेस्ड ऑन मूवमेंट पे प्लांट्स को एक ऐसी चीज़ों की जरूरत होती है कि आराम से चलें, वो वहीं रहे, ज़्यादा मूव ना करें, तो इसलिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, लिविंग सेल्स की, क्योंकि हम मूव करते रहते हैं। अब डिवाइडमेंट के बेसिस पे आऊँ तो लिविंग सेल्स जो होते हैं, मीटियोसिस, मियोसिस और बाकी सब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनके कारण क्या डिवाइड हो जाते हैं आराम से। वहीं मैं बात करूँ आपके प्लांट में, तो इधर होते हैं परमानेंट टिश्यू। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लांट है वो मूव नहीं कर सकता, तो उसे हमेशा ऐसे टिश्यूज़ की जरूरत रहती है डिवाइड हुए और रुक गए, ज़्यादा बढ़े नहीं आगे, ज़्यादा पीछे ना भागे। क्यों? अगर वो मूव करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, एक तरीके से प्लांट का स्ट्रक्चर या फिर डैमेज हो सकता है। ठीक है, और वहीं मैं बात करूँ ग्रोथ की, ग्रोथ तो भाई दोनों में ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो किस बात का ऑर्गेनिज्म रहेगा या फिर लिविंग थिंग रहेगी जब उसमें ग्रोथ ही नहीं होगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ग्रोथ पे इनको चाहिए होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये कुछ अलग काम करते हैं प्लांट्स में। आपने देखा होगा कि प्लांट्स के कुछ चलो इसको मैं इसी के टॉपिक के अंदर पढ़ाऊँगा, अभी रहने देते हैं। और बात करता हूँ एनिमल में, तो एनिमल में हमको चाहिए होते हैं लिविंग सेल्स या फिर ऑर्गन टिश्यूज़। भैया इसमें ऑर्गन टिश्यूज़ का क्या मतलब होता है, देख भाई, तेरा ऑर्गन जो टिश्यूज़ होते हैं ये तेरे लिविंग सेल्स से ही बनकर मिलकर बनते हैं, तो इसलिए मैंने उसको ऑब्लिक मार दिया है। ठीक है, और ऑर्गन टिश्यू का मतलब ये है कि तेरे जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलाकर क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन बनाते हैं। अब जैसे मेरी लंग्स हैं, वो टिश्यू क्या है, टिश्यू बनेंगे बहुत सारे एक तरीके के, फिर उससे क्या बनता है, लंग बनता है। तो लंग का क्या होता है, एक काम होता है, अब जब मैं सांस लूँगा, इनहेल करूँगा, एक्सहेल करूँगा, तो इसका मतलब मैं जब सांस लूँगा तो मेरी शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन किसके लिए होती है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यानी एक तरीके से क्या बोल सकता हूँ मैं कि ऑर्गन टिश्यू ही वो काम करता है जो हमारी ग्रोथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये 3 बेस्ड मूवमेंट आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो अब बात कर रहे हैं आपके प्लांट के पहले टाइप के टिश्यूज़ की, जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग टिश्यू। एक तरीके से इसका नाम ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं। दूज टिश्यू विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बस डेफिनेशन क्या, कुछ नहीं है, जैसा नाम वैसा काम है। क्या, द टिश्यू विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट को ग्रो करने में या बड़ा करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब थोड़े से इसके फंक्शन जान लेते हैं कि इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड व्हाट आर द फंक्शन या व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कीज या फिर व्हाट आर द रोल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन इट, 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये पॉइंट लिख देना। देखो, दे आर वेरी एक्टिव। एक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि देख भाई ग्रो करवाना है, ग्रो करवाने के लिए हमेशा जो सेल होने चाहिए, टिश्यू होने चाहिए, वो एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, एक्टिव होने चाहिए। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बता ही चुका हूँ आपको, मालूम ही होगा। ठीक है, सेल रेप्टर पढ़ाया कि नहीं देख लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट डाल दूंगा आखिरी में, प्लेलिस्ट देखना ना, उसमें सेल का चैप्टर है, उसमें देख लेना।
द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें लेक्चर डाल देना, उसमें मैंने लिख रखा हुआ, थंबनेल लिख लेना। और देख लेते हैं, दे हैव थिन सेलुलोज वॉल। अब इसमें थिन सेलुलोज वॉल होती है, क्यों? देखो थिन सेलुलोज वॉल का देखो एक सिंपल सा आइडिया में मेरे को ऐसा लगता है कि थिन सेलुलोज की वॉल जब होती है ना, तो उससे क्या होता है, सेल वॉल की जो कमी होती है वो कम हो जाती है। सेलुलोज से तो सेल वॉल बनती है, तो अगर मैं सेलुलोज कम रखूँगा तो यानी सेल वॉल छोटी रहेगी। सेल वॉल छोटी रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं अपने साइज़ को, सेल को शायद चेंज कर सकता हूँ, या बड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जिससे क्या हो सकता है, ग्रोथ में हेल्प हो सकती है। लो वैक्यूल्स क्यों? लो वैक्यूल्स इसलिए क्योंकि देखो लो वैक्यूल में मैंने आपको बताया टर्जिडिटी और रिजिडिटी ये बताता है किसी भी सेल की, यानी एक तरीके से ये आपका शेप डिफाइन कर रहा है, या फिर आपके शेप को बना के रख रहा है, सख्त बना के रख रहा है। अगर मैं लो वैक्यूल रखूँगा, कम वैक्यूल रखूँगा, इसका मतलब कम वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, यानी कम सख्त होगा सेल, आपका सेल कम सख्त होगा, जो आपका सेल होगा वो कम सख्त होगा, तो यानी इसका मतलब वो क्या हो सकता है, अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, डिवाइड हो सकता है और नए सेल्स बना सकता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का इसमें मतलब क्या है? देखो प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, यानी मेन, और न्यूक्लियाई तो आप सब जानते हो न्यूक्लियस, यानी इसमें जो मेन की रोल होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस का। यानी अगर न्यूक्लियस के अंदर ही अगर आपके ये चीज़ डिफाइंड नहीं होगी कि इसका काम क्या करना है, कि डिवाइड होना है, तो इसलिए फिर वो काम करेगा। और अगर उसमें काम नहीं, मतलब जैसे मेरा न्यूक्लियस है, एक तरीके से क्या कर रहा है, ये भी ब्रेन है, सेल का ब्रेन है। अगर इस न्यूक्लियस बोलेगा कि ये जो मेरा टिश्यू है इसमें ग्रोथ करवानी है, ग्रोथ करवाने का काम आएगा, ये सेल ग्रोथ करवाने का काम आएगा, तो तभी आपका ये काम करेगा। यानी इसमें सब किस पे डिपेंड होता है, न्यूक्लियस पे। ठीक है, अब इसके बाद इनका थोड़ा टाइप देख लेते हैं बेस्ड ऑन द रीजन। तो देखो आपका जो पहला वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, अब उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब टाइप्स हम किस रीजन पे डिफाइन कर रहे हैं, यानी किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ पाई जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि एक सेल है वो यहाँ पाया जाता है, एक टिश्यू वो यहाँ पाया जाता है, पर वो उसका काम एक ही है, पर वो अलग अलग जगह पे पाया जाता है। तो ठीक है, इसके बेसिस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन करी है। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन, या फिर आपसे कोई पूछे कि टाइप्स बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो वो किस पे होता है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन। ठीक है, अब रीजन पूछते हैं, बताओ आपको है, ये प्लांट है, ठीक है, ये समझ लो आपकी प्लांट है एक तरीके से, सॉरी प्लांट नहीं है भाई, गलत बोल दिया मैंने, एक मेरिस्टेमेटिक वो है आपका स्टेम है, वही है, हाँ प्लांट ही है आपका। ठीक है, मैं पागल हूँ, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, तो देखो पहला आता है एपिकल। एपिकल का मतलब क्या होता है, एपिकल का क्या मतलब होता है कि प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ। एपिकल यानी या तो टिप पे होगा या फिर बिल्कुल लो पे होगा, यानी जैसे रूट है तो मेरी रूट का जो पॉइंट होगा ना जैसे निकल रहा होगा, या फिर मेरी स्टेम होगी जो सबसे ऊपर होगी वो उसके ऊपर टिप पे प्रेजेंट होगा, और इसका मतलब होता है ये लेंथ बढ़ाता है। अब लेंथ और विड्थ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेंथ का मतलब होता है जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर दिख रहा होगा, अगर मैं इसको सीधा इसी शेप में बढ़ाते चले जाऊँ या फिर इधर से नीचे बढ़ाते चले जाऊँ तो ये क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ। अब वहीं मैं इसकी ये ऊपर दोनों साइडों को फिक्स्ड रखते हुए इसकी जो साइड बाउंड्री है लंबी वाली, इसको चौड़ाते चले जाऊँ तो ये होती है विड्थ। ठीक है, तो लेटरल का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, लेटरल कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट, यानी ये भी स्टेम पर होते हैं और रूट पे होते हैं, और इनका क्या काम होता है, इंक्रीज इन विड्थ, यानी एक तरीके से चौड़ाई करने में आपकी प्लांट की हेल्प करते हैं। वही बात करता हूँ इंटरकैलरी की। इंटरकैलरी का मतलब होता है प्रेजेंट नियर नोड्स हेल्प इन ग्रोइंग नोड्स। अब नोड्स क्या होती हैं, आपकी जो प्रोजेक्शन बाहर निकलती है किसी प्लांट की, जैसे मेरा एक स्टेम है मेन, अब उसमें से जो नोड्स बाहर आती हैं, एक प्लांट की न्यू फ्लावर आता है, नोड्स जो बाहर आती हैं ये उस पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ आपका ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी खत्म होते हैं। ठीक है, अच्छे से लिख लेना इन्हें। और ये डायग्राम है, डायग्राम में बस ये बताना चाह रहा है कि एक प्लांट एक तरीके से, और ये इसकी नोड्स पे क्या है, ये देखो लेटरल इधर है नोड्स के पास, इंटरकैलरी की तरह नहीं सॉरी इंटरकैलरी की तरह आपकी नोड्स के पास है। लेटरल का होना चाहिए आपका विड्थ में, तो ये क्या है विड्थ में, यानी बीच की साइड है। ठीक है, ये देखो, और ये क्या है नोड्स के पास। और वही मैं एपिकल की बात कर रहा हूँ, एपिकल का है आपकी देखो टिप पे, लेंथ बढ़ाने का काम आता है। ठीक है, तो इसी के साथ समझ गए होंगे आप सब, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके,
That is my how nice my English is are. I am currently trying to learn, but don't be afraid of my English. Okay. तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर यहाँ यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को पढ़ने के लिए, और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।